हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है, नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और जलप्रपात से रिलेटेड। तो उस चैप्टर का आज हम देखेंगे तीसरा भाग। इससे पहले हम पहले दो भागों में भागीरथी नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे अलकनंदा नदी तंत्र। वाली बुक आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट पेज है। तो इसका पहले चैप्टर जो है ये वन लाइनर है, आपने खुद कवर करना है। इसके साथ आता है हमारा चैप्टर शासनिक और प्रशासनिक ढांचा, इसको हम पहले कवर करा चुके हैं, दूसरा चैप्टर। उसके साथ तीसरा चैप्टर है ऐतिहासिक अध्ययन, जिसको आपने कवर करना है हमारी अजय रावत वाली सीरीज के माध्यम से, जिसको मैंने 25 वीडियो में पहले ही समाप्त करा चुका हूँ मैं पहले। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैंने दिए हुए हैं। वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है। जो महत्वपूर्ण सीरीज में पहले करा चुका हूँ उन सभी के लिंक दिए हुए हैं। चौथा चैप्टर है उत्तराखंड भौगोलिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। ये दो भागों में हम पहले ही देख चुके हैं। दो भाग इसमें देखे हमने, दो भाग इसमें देखे, 4 वीडियो ये हो गए। पांचवा चैप्टर है हमारा उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात। तो इसके भी दो भाग आ चुके हैं, यानी टोटल 6 वीडियो हमारे हो चुके हैं। आज 7वां वीडियो है। पांचवें चैप्टर का आज हमारा तीसरा भाग है, जिसमें हम अगली नदी तंत्र देखने वाले हैं। उसके बाद काली नदी तंत्र हम कल देखेंगे और उसके अगले दिन हम ग्लेशियर, कुंड इत्यादि के बारे में देखेंगे। यानी इस हफ्ते हमने 5वां चैप्टर समाप्त करना है और अगले हफ्ते से हम स्टार्ट करेंगे परीक्षावाणी का 6ठा चैप्टर। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और इससे पहले जो सीरीज हम कवर करा चुके हैं, अजय रावत जी के नोट्स और उनके प्रैक्टिस सेट के नोट्स, उत्तराखंड जिला नोट्स और उत्तराखंड जिला के प्रैक्टिस सेट के नोट्स। अगर आपको चाहिए सिंगल पीडीएफ में, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इसी के साथ हमने इन 4 पीडीएफ के साथ साथ आधुनिक भारत की पीडीएफ भी तैयार की हुई है। अजय रावत के जो चैप्टर हैं उत्तराखंड का इतिहास, इसके प्रैक्टिस सेट में 250 सवाल हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी 250 सवाल हैं। तो प्रैक्टिस सेट भी आपने लगाने हैं। वीडियो आप हमारे यूट्यूब से देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। तो आज का लेक्चर है हमारा अलकनंदा नदी तंत्र, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप ये पूरा डायग्राम देख सकते हैं इसका, अलकनंदा नदी तंत्र का हमने बहुत बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है और उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको नीचे दी जाएगी। हम जानते हैं जितने भी हमारे पंच प्रयाग हैं, जो महत्वपूर्ण प्रयाग 5 प्रयाग हैं हमारे, वो सारे इसी नदी पर बनते हैं। तो इस नदी के साथ साथ मैं आपको पंच प्रयागों को याद करने की ट्रिक भी देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अलकनंदा नदी तंत्र। अलकनंदा नदी तंत्र, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सतोपंथ ग्लेशियर या हिमनद है, यहाँ से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। इसी के जस्ट ऊपरी साइड में है हमारा वसुंधरा जलप्रपात। उसके बाद वसुंधरा जलप्रपात के जस्ट नीचे से इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। थोड़ा आगे बढ़ने पर बद्रीनाथ स्थल हमारा इसी नदी के तट पर स्थित है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे, उससे पहले माणा केशव प्रयाग आप देख चुके होंगे। तो ऋषिगंगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही मिल जाती है ऋषिगंगा इसमें अलकनंदा नदी में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हनुमान चट्टी आता है और उसी के पास पांडुकेश्वर है। पांडुकेश्वर में एक नदी मिलती है खीराव गंगा, याद रखना है आपने। पांडुकेश्वर के पास में एक पावर प्लांट बनाया गया है, जेपी पावर प्लांट। जेपी पावर प्लांट अगर पूछा जाता है किस नदी पर है, तो हमारी अलकनंदा नदी पर है। तो यहाँ तक का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सतोपंथी हिमनद, जहाँ से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। ऊपरी साइड में आप वसुंधरा जलप्रपात देख सकते हैं। इसके बाद माणा से जस्ट पहले आप देखते हैं जहाँ पर सरस्वती नदी निकलती है, तो वहाँ पर एक स्थल है केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? सरस्वती और अलकनंदा। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक नदी मिलती है हमारी ऋषिगंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हनुमान चट्टी आप स्थल देख सकते हैं। उसके थोड़ा आगे बढ़ने पर आप पांडुकेश्वर देख सकते हैं, जहाँ पे इसमें खीरव गंगा इसमें मिल जाती है हमारी अलकनंदा नदी में। इसके बाद एक स्थल आता है गोविंद घाट। तो यहाँ पर हेमकुंड साहिब से एक नदी निकलती है जिसको हम लक्ष्मण गंगा कहते हैं। तो गोविंद घाट में
अलकनंदा और हेमकुंड साहिब से निकलने वाली नदी लक्ष्मण गंगा का संगम होता है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। साइड बाय साइड आप इसके नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, या डायग्राम बना सकते हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गोविंद घाट तक हम कवर कर चुके हैं, जहां पर हमारी अलकनंदा नदी में लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विष्णुप्रयाग प्राप्त होता है। तो विष्णुप्रयाग में ऊपर से आती है हमारी अलकनंदा नदी। पश्चिमी धौलीगंगा आप देख सकते हैं यहां से निकलती है। तो पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है विष्णुप्रयाग के पास में। यहां पर विष्णुप्रयाग के पास में आपने ध्यान देना है, अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा भी कहा जाता है, विष्णु गंगा। और नंदा देवी ग्लेशियर के पास से ऋषिगंगा एक नदी यहाँ पर भी निकलती है, जो रैणी गांव में हमारे पश्चिमी धौलीगंगा में मिलती है। और यही पश्चिमी धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो ये हमारा पहला प्रयाग है, पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है विष्णुप्रयाग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तपोवन विष्णुगार परियोजना प्राप्त होती है। इसके साइड में आप देख सकते हैं जोशीमठ स्थल है हमारे चमोली में ही। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वृद्ध बद्री वाला स्थल भी हमारे अलकनंदा नदी पर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो एक स्थल आता है हमारा बहोला नामक स्थल। तो बहोला नामक स्थल में विरही गंगा नदी मिलती है हमारे अलकनंदा नदी में। आगे बढ़ते हैं, मुख्य चमोली शहर आता है। उसके थोड़ा आगे बढ़ने पर नंदप्रयाग प्राप्त होता है। तो नंदप्रयाग में नंदा घूंघटी से निकलने वाली एक नदी है नंदाकिनी। तो नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है, जिसका कोड मैंने बताया था आपको NaN। तो अभी इन सारे कोडों को मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। नंदप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो लंगासू नामक एक स्थल प्राप्त होता है, ये भी हमारे चमोली में है अलकनंदा नदी पर। लंगासू से आगे बढ़ने पर कर्णप्रयाग हमें प्राप्त होता है। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में एक नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं पिंडर नदी, जो कि हमारे पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। तो पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम अगर पूछा जाता है तो ये होता है कर्णप्रयाग में। पिंडर नदी का उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं तो गौचर चमोली वाला क्षेत्र भी हमारा अलकनंदा नदी पर है। इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ते हैं। तो पंच प्रयागों में 3 प्रयाग हम देख चुके हैं, मैं तीनों प्रयाग आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने देखा विष्णुप्रयाग, जिसमें अलकनंदा में धौलीगंगा नदी मिली थी। उसके बाद हम आते हैं नंदप्रयाग की तरफ। नंदप्रयाग में नंदा घूंघटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ पिंडर नदी मिल जाती है। तो 3 प्रयाग हमारे कवर हो चुके हैं। पंच प्रयागों में अब चौथे प्रयाग की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ये क्षेत्र आता है, आप देखेंगे रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में ऊपरी क्षेत्र से आ रही हमारी अलकनंदा और चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग में है, यहाँ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ने पर यह नदी हमारे देवप्रयाग में मिल जाती है, देवप्रयाग टिहरी में, जहां पर गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी इसमें संगम कर जाती है। यहां तक का पूरा हिस्सा मैं भागीरथी नदी तंत्र में आपको बता चुका हूं। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो मैंने डायग्राम थोड़ा छोटा कर दिया, आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम पूरा क्लियर है, क्लियरली आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं। तो प्रमुख स्थल अगर इसमें देखें तो आप देख सकते हैं, डायग्राम पे नजर बनाए रखें। सतोपंथ हिमनद से हमारी नदी निकलती है। केशव प्रयाग के पास इसमें सरस्वती नदी मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देंगे आप लोग अब। तो यहाँ पर है सतोपंथ ग्लेशियर, जहाँ से हमारी ये नदी निकलती है, मुख्य नदी। तो केशव प्रयाग के पास इसमें मिलती है सरस्वती नदी, आप देख सकते हैं। प्रमुख स्थल में आपको बता रहा हूँ, हेमकुंड साहिब से एक नदी निकलती है लक्ष्मण गंगा, जो कि गोविंद घाट नामक स्थल में हमारे इससे मिल जाती है। इसके बाद आता है विष्णुप्रयाग, ये देख सकते हैं आप। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा, यहाँ से अलकनंदा, और इस तरफ से आप देख रहे हैं पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक स्थल हमें प्राप्त होता है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। अब बढ़ते हैं कर्णप्रयाग की तरफ। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ प्रयाग रुद्रप्रयाग प्राप्त होता है, जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। अंत में पांचवा प्रयाग में प्राप्त होता है देवप्रयाग, जो कि टिहरी में है। यहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो ये जो 5 प्रयाग है हमारे, उनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी। तो चमोली में 3 प्रयाग हैं। पहला है विष्णु प्रयाग, इसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, इसके बाद आता है नंद प्रयाग। दूसरे नंबर पे नंद है, तीसरे में कर्ण।
पहला विष्णुप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग का कोड आपने याद रखना है VAD, वी से विष्णुगंगा या विष्णुप्रयाग, वी से विष्णुप्रयाग याद रखें, ए से अलकनंदा, डी से धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, और यहाँ पर अलकनंदा नदी को विष्णुगंगा भी कहा जाता है। कर्णप्रयाग जो कि हमारा तीसरा प्रयाग है, यहाँ पर KAP से आप इसको याद रख सकते हैं, के से कर्णप्रयाग, ए से अलकनंदा और पी से पिंडर। नंदप्रयाग ये भी चमोली में है। पहले तीन प्रयाग हमारे चमोली में है। नंदप्रयाग का कोड आपने याद रखना है NAN, तो N से नंदप्रयाग, ए से अलकनंदा, N से नंदाकिनी। चौथा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग, जिसका कोड है RAM, R से रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा, M से मंदाकिनी। और चौथा प्रयाग आता है हमारा DAB, डी से देवप्रयाग, ए से अलकनंदा, DAB याद रखें, DAB और B से भागीरथी। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। तो ए सभी में देख रहे हैं आप, तो ए जो आप देख रहे हैं ये सभी में क्या है, अलकनंदा नदी है। उम्मीद है सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहां पर लिखे हैं, उन्हीं को देखना है हमने। तो सबसे पहला पॉइंट है, राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अगर पूछा जाता है, अलकनंदा नदी है। सबसे लंबी नदी तो काली नदी है, जिसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पता है इसकी लंबाई तो जरूर लिख के बताएं। लेकिन जल प्रवाह पानी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है अलकनंदा, जो कि 195 किलोमीटर है। इसका उद्गम सतोपंत ताल चमोली से होता है। इसका अन्य नाम विष्णुगंगा भी प्राप्त होता है, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। माणा के पास अलकनंदा में एक नदी मिलती है सरस्वती, और यहीं पर एक प्रयाग बनता है केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग का कोड KAS करके आप याद रखें, के से केशव प्रयाग, ए से अलकनंदा और S से हमारा सरस्वती नदी। विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, और पश्चिमी धौलीगंगा नदी हमारी धौलागिरी रेंज के कुलनुन श्रेणी से निकलती है। अगला पॉइंट है, अलकनंदा नदी पर ही चमोली में पंच प्रयागों में से पहले 3 प्रयाग स्थित हैं। पहला है विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग। तीनों को याद करने की ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जिस प्रकार हमने अजय रावत की सीरीज कंप्लीट करी है, वैसे इसको भी समाप्त किया जाएगा, और बहुत जल्दी हिंदी भी स्टार्ट करी जाएगी। जैसा ही टाइम में तो मेरे को होता है तो हिंदी भी स्टार्ट करी जाएगी। तो सारे सेशन आपने फॉलो जरूर करने हैं। वन लाइनर सेशन भी फॉलो करें, उत्तराखंड GK MCQ सीरीज भी फॉलो करें, उत्तराखंड की ट्रिक वाली सीरीज भी आपने फॉलो करनी है। सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इसके बाद यह नदी रुद्रप्रयाग तथा देवप्रयाग का निर्माण करके भागीरथी में मिलकर गंगा नाम से आगे बढ़ती है। तो देवप्रयाग में ऊपर की तरफ से आई, ये देवप्रयाग अगर मानता हूं, भागीरथी, यहां से आई अलकनंदा। तो जैसे ही जो नदी आगे को बढ़ती है वो नदी कहलाती है गंगा नदी, जिसके बारे में डिटेल में आपको भागीरथी नदी तंत्र में दे चुका हूं। तो इससे पहले के पुराने वीडियो के लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो सारी वीडियो आपने फॉलो करनी है। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करना है आपने। सिंगल PDF में वीडियो तो पहले से प्रोवाइड है, वीडियो तो आप देखते रहिए। PDF अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कल हम देखेंगे काली नदी तंत्र। कल हमारा नदी तंत्र समाप्त हो जाएगा। परसों से हम ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।